कहते थे कि ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी ये बात कह रही है, नाब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नाब का चेयरमैन अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नाब को। बिलावल भुट्टो ने नैब के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। नैब को बंद करने और चेयरमैन नैब से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है तो घर चले जाएं। नैब के गैर आईनी और गैर जमहूरी इदारे को ताला लगा दें। अदालती फैसले के बाद नैब के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। नैब को खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा। यह भी कहा मुल्क के बड़े सूबे में ट्रेनी वजीर आला और वुज़रा नहीं रख सकते। पंजाब की नाअहल टीम में सूबा चलाने की अहलियत नहीं। क्या आज भी करप्शन के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं? शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। बिलावल के वार पर हुकूमती कैंपों से भी लफ्जी जलगार। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं नैब बंद करो की पुकार का मतलब है हमें अवाम को लूटने से कोई न रोके। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा नवाज शरीफ को फौरी वापस लाना होगा। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन के हाथ नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले ऑपोजिशन ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पाँव मार रही है। लूट मार के तमाम रास्ते बंद कर दिए। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं करते। और कश्मीर के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठ के बातें करते थे, आज वो ओपनली कह रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर को भेज दिया है। ये कौन सी हमें कहानियां सुना रहे हैं? कश्मीर का सौदा कोई नहीं कर सकता। आप बात करते हैं कश्मीर के सौदा करने की, पहले अपने गिरबान में झांके। वो मोदी जिसके हाथ आज रंगे हुए हैं कश्मीरी मुसलमानों से, वो स्टेट विजिट पर नहीं प्राइवेट विजिट पर आपके घर तशरीफ लेकर आए। सेनेट में मुशाहिदुल्लाह और शहजाद वसीम आमने सामने। लीगी सेनेटर के हुकूमत पर वार। कहा नवाज शरीफ से मनी ट्रेल मांग रहे थे, अब आप बताएं मनी ट्रेल कहां है? हुकूमत न जाने किस एजेंडे पर चल रही है। कश्मीर में खून बह रहा है, मसले को संजीदगी से लेना होगा। बाहर से लोग लाकर काबीना में बिठा दिए गए। 2 साल तक असासे डिक्लेयर ना करने का मतलब है आइन की खिलाफ वर्जी की गई। नैब के जरिए ऑपोजिशन से इंतकामी कार्रवाई हो रही है। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा नवाज शरीफ ने मोदी को अपने घर बुलाया और हमें कहते हैं कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। पहले अपने गिरेबान में झांकें। चेयरमैन नैब को हम नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी अमीन बरहम रिमार्क्स दिए यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। हुकूमत, अदलिया और इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। हमारे फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, मगर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जाता। पीटीए हुकाम ने आगाह किया हम इनफरादी मवाद को नहीं हटा सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। भारतीय जासूस दहशतगर्द कुलभूषण की सजा। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए खुद अदालत से रजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सेक्रेटरी कानून ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया कुलभूषण जाधव की नजरसानी दरखास्त की पैरवी के लिए वकील मुकर्रर किया जाए। भारतीय जासूस ने अपनी सजा के हवाले से नजरसानी अपील दायर करने से इनकार किया। भारतीय हुकूमत ने भी पाकिस्तान की नजरसानी अपील की सहूलत का फायदा उठाने से गुरेज किया। गैर मुल्की सहाफ़ियों का LOC के चिरीकोट सेक्टर का दौरा। फौजिया को पूंछ सेक्टर में वो भारतीय इलाका दिखाया गया जहां से बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। LOC पर आमने सामने मौजूद फौजी चौकियां भी दिखाई गई। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी देखे। पाक फौज की जानिब से शहरी आबादी पर फायरिंग से इज्तनाब बरता जाता है। भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन की काविशों को तबाह करना चाहता है। हिंदुत्वा सोच पूरे खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत का असल चेहरा फिर दुनिया को दिखा दिया। कहा भारत अपनी दाखिली कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए LOC पर शहरियों को निशाना बना रहा है। हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। निहत्ते कश्मीरियों के लिए दुनिया को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा।
मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कौमी मालियाती कमीशन से फारिग, हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन पेश कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त निपटा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था वो हुकूमत ने वापस ले लिया। अब हफीज शेख को कमीशन में शामिल नहीं किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर बोले, विफाक की तरफ से सूबों के वसाइल पर कब्जा करने की भोंडी कोशिश थी। वज़ीर आज़म गैस बहरान के खात्मे के लिए पुरअज़्म, बाहमी मुशावरत से लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। गैस से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए इमरान खान ने कहा, गैस किसी एक सूबे या इलाके का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। गैस के शोबे से मुतालिक तमाम हकाइक मुश्तरका मफादात काउंसिल के सामने रखे जाएं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की भी मुलाकात, सूबे के अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हम मनसब हसीना वाजिद को टेलीफोन। बांग्लादेश में कोरोना से हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की कोरोना की रोकथाम के लिए बांग्लादेशी क़यादत की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान ने बांग्लादेशी हम मनसब को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की बांग्लादेशी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुसल्लह अफवाज के लिए पास्को से 1,50,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की भी मंजूरी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और सरकारी महकमों के लिए नए सिस्टम का ग्रीन सिग्नल। सिस्टम के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आएगी। बलूचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड कायम होगी। वफाकी काबीना में रद्दोबदल, मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर को मुशीर दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का पोर्टफोलियो भी तब्दील। मलिक अमीन को मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली बना दिया गया। ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। सिंध में गाड़ियों की पीली नंबर प्लेट्स खत्म करने का फैसला। नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ नंबर प्लेट्स मुतारिफ होगी। प्राइवेट गाड़ियों की नंबर प्लेट सफेद जबकि सरकारी की ग्रीन होगी। सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला ने नवंबर तक नई नंबर प्लेट्स मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। बगैर इम्तिहान के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स जारी करने की इजाजत भी दे दी गई। कोरोना इमरजेंसी के तहत एक्सपो फील्ड सेंटर और 150 बेड्स के यूनिट के इखराजात की भी मंजूरी। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, तामीराती सनत को सहूलियात देंगे, टैक्स कम कर दिए। कराची में सीटीडी का बड़ा एक्शन, कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक मुल्ज़िमों ने मुतअद्दिद अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ़ कर लिया। गोली मार में कार्रवाई के बाद दहशतगर्द पकड़े गए। कब्जे से असलहा और गोलियां भी बरामद। सोना हैवी वेट तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला सोना 1,15,000 रुपए का हो गया। कीमत में 1,500 रुपए इजाफा। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $31 इजाफा हुआ, जिसका असर मकामी मार्केट पर पड़ा। कोरोना कंट्रोल में आ गया, केसेस पहले से भी कम। सेहत याब अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा। 2,10,000 से ज्यादा मरीजों ने वबा को मुकम्मल शिकस्त दे दी। 24 घंटे में 1,332 केसेस रिपोर्ट। 38 अफराद जाँ बहक। सदर मुमलिकत का NCOC का दौरा, असद उमर ने ब्रीफ किया। आरिफ अलवी ने कहा, बीमारी दम तोड़ रही है मगर अवाम को अभी भी एहतियात की जरूरत है। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के दौरान SOPs की सख्त तामील को यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का प्लान तैयार। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की ताजरों से मुलाकात। कहा, वफाकी हुकूमत को तजवीज़ दे दी, फैसले का इंतजार है। सूबे भर के मैरिज हॉल सितंबर के पहले हफ्ते खोलने की भी तजवीज़ है।
सिर्फ 2 कतरे आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना सकते हैं। पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान में तरबियत याफ्ता टीमें फील्ड में कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 5 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। जनूबी वजीरिस्तान में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने ओहदा संभालने पर कतरी सफीर को मुबारकबाद भी दी। जनूबी पंजाब में सबसे बड़ा स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेगा। पंजाब हुकूमत ने प्लान बना लिया। मुजफ्फरगढ़ लिया रोड चौबारा में 20,000 एकड़ रकबे पर स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेगा। तगड़े और खूबसूरत जानवर गाहकों के मुंतजिर, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। रश तो लगने लगा मगर खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद। कराची की मंडी में रक्स करने वाले ऊंट तवज्जो का मरकज बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है तो घर चले जाएं। नैब के गैर आईनी और गैर जमहूरी इदारे को ताला लगा दें। फेस नहीं केस देखने वाला मजाक बंद होना चाहिए। नैब हुकूमत के मेगा करप्शन केसेस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। हुकूमत के जो मेगा स्कैम्स है उन पे नैब को एक्शन नहीं कर रहा। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है इस किस्म के जजमेंट के बाद आप मुझे बताएं क्या इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल कि ये इदारा रहे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया है कि नैब के सियासी कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिहा किया जाए। ये काला कानून है, ये आमिर का बनाया हुआ कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। बिलावल भुट्टो ने जहां नैब पर खुलकर तनकीद की, वहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर भी इल्जामात की बारिश कर दी। जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, इमरान खान का किचन चलाने के लिए, इमरान खान का PR चलाने के लिए, उस करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं। पीपल पार्टी चेयरमैन ने पंजाब हुकूमत को भी निशाने पर लिया। जो पंजाब का टीम है वो नाकाम, ना लायक और ना अहल है। PTI के लोग खुद मानते हैं, कारकुन से लेकर क़यादत तक मानते हैं कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा में अब 2 साल से ऑन ट्रेनिंग वजीर और वजीर आला नहीं रख सकते। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ बीमार हैं और किसी की भी सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में हुकूमती वुज़रा ने बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो के नैब को बंद करने के मुतालबे का मतलब है कि हमें करप्शन से कोई रोकने वाला ना हो, जबकि वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अब लूट मार के रास्ते बंद कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती वुज़रा का शदीद रद्द अमल। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने पीपल्स पार्टी चेयरमैन को आड़े हाथों लिया। बोले कि बिलावल भुट्टो की नैब बंद करो पुकार का मतलब है हमें अवाम को लूटने से कोई ना रोके। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है, लूट मार के रास्ते बंद कर दिए हैं। मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल देते कहा कि बिलावल भुट्टो अपने वालिद साहब और खुद को बचाने के लिए शहबाज शरीफ का कंधा लेने पंजाब आए थे। करप्शन के सवाल पर बिलावल जरदारी का चीखना और इदारों पर तनकीद उनके चोर होने की निशानी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में गैस के महदूद ज़खायर की वजह से इस शोबे बारे जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। ये पूरे मुल्क का मामला है। दूसरी जानिब इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज मुलाकात की है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद गिलज़ई।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैस के शोबे से मुतल्लिका अमूर बारे इजलास। मावने खुसूसी नदीम बाबर ने मुल्की सतह पर गैस की पैदावार, ज़रूरियात, दरामद शुदा गैस की मिकदार, कीमत और मुस्तकबिल के तलब और रसद के तखमीने पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, एक तरफ बढ़ती हुई घरेलू और सनती शोबे की ज़रूरियात हैं, दूसरी जानिब मुकामी तौर पर मौजूद गैस के महदूद ज़राए की वजह से पैदा सूरत हाल पर जामिया मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गैस से मुतल्लिक मामलात का ताल्लुक किसी एक सूबे या इलाके से नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क का मामला है। ज़रूरत इस अमर की है कि बामी मुशावरत से मुस्तकबिल का लाहे अमल तश्कील दिया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने सूबे के हुकूमती अमूर और इमरान खान के दौरे लाहौर के दौरान फैसलों पर पेशरफ्त से मुतल्लिक